मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। हमारा आज का मौजू शिफा ईमान से है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत के अंदर पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके साथ एक भीड़ थी और एक शख्स ने उसे आकर सिजदा किया और उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। मेरे दोस्त, जब हम पर बीमारी हमला करती है और बीमारी एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान तन्हाइयों का शिकार हो जाता है, जिसमें इंसान अपने आप को मायूस और माशरे से अलग थलग महसूस करता है, और जब इस तरह की हालत इंसान की हो जाती है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और वो ये समझना शुरू कर देता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब मुझे घुट घुट मरने की बजाय अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, जब हम खुदा और उसकी कुदरत पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कल और यकीन करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त मौजज़ा कर सकता है, वो किसी भी शख्स को बहाल कर सकता है, वो किसी भी शख्स की जिंदगी को फिर से असर नौजवान बना सकता है। जब हम भरोसा रखते हैं तो फिर खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है। कोई शख्स जो है वो हमें नहीं पता कि वो कैसे अपने आप को छुप छपाते हुए जो है वो मसीह के पास पहुंचता है, क्योंकि अगर हम शरीयत की बात करें तो अहबार की किताब उसका 13वां बाब उसकी 45वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो शख्स कोढ़ी है उसके बाल बिखरे होने चाहिए, उसके कपड़े फटे होने चाहिए, उसका ऊपर का होंठ ढपा होना चाहिए, और जहां पर वो जाता है, जहां पर खड़ा हो, अगर माशरे के अंदर आए तो बा आवाज़े बुलंद ये कहना शुरू करे कि नापाक नापाक नापाक, ताकि लोग उससे बच सकें। और नापाकी इस हद तक फैल जाती है कि कोई शख्स जो है वो अपने आप को जंगलों में ले जाते हैं, माशरे से दूर रहते हैं, और जब वो जंगलों से गुजरते हैं तो उन्हें कोई भी दरिंदा खा सकता है या उनके जिस्म का कोई उज़्व जो है जब कट जाता है तो उन्हें महसूस भी नहीं होता कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ायल हो चुका है। लेकिन ये उनकी हालत ऐसी हो जाती है, वो इतने मायूस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कोढ़ी जो है मसीह यीशु के पास आता है, जैसे ही उसे सिजदा करता है, उसकी जिंदगी में बड़ा काम होता है, उसकी जिंदगी असर नौजवान बन जाती है, वो फिर से एक नौजायद बच्चे की तरह बन जाता है। और जिसने भी खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया है उसकी जिंदगी हमेशा तब्दील हुई है। अगर हम बात करें यायर की तो यायर ने मसीह को सिजदा किया और उसे कहा कि मेरी बेटी जो है वो बीमार है, मेरी बेटी जो है वो इस हालत में नहीं है कि वो खड़ी हो सके। वो उससे दरख्वास्त करता है कि मेरे साथ घर में चल, और जैसे ही वो ये बात यीशु मसीह से करता है उसके कुछ मुलाजिम आते हैं और कहते हैं कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन वो इस बात पर इत्कार, लेकिन यायर जो है उसका पुख्ता ईमान है कि जब यीशु मसीह उसके घर में जाएगा तो उसकी बेटी जो है वो जिंदा हो जाएगी। और जब यीशु मसीह यायर के साथ उसके घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि लोग रो रहे हैं तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि लड़की जो है वो मरी नहीं बल्कि सोती है। तो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, लोग इस चीज को हंसी में उड़ाते हैं कि ये कैसी बात कर दी है। लेकिन मेरे जो मसीह यीशु जो है वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। और जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि ऐ बेटी उठ, तो वो लड़की फौरन जिंदा हो जाती है, क्योंकि मसीह की कुदरत जो है, उसका जलाल जो है, और जब वो मुर्दों को आवाज देता है तो मुर्दे जी उठते हैं और वो लड़की फौरन उठ खड़ी होती है। अगर आज हम उस पर ईमान रखें तो अगर चाहे हम बीमारी और कमजोरी के अंदर हैं, चाहे हमारे अपने साथ छोड़ गए हैं, लेकिन यीशु मसीह का वादा है कि मैं हरगिज तुमसे दस्तबरदार ना हूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मुसीबत के अंदर, तंगी के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर मैं खुदावन तुम्हारा खुदा गयूर खुदा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो मसीह जो है आज भी अपने लोगों के साथ खड़ा है। अगर हम उस पर ईमान रखें, यकीन करें, तवक्कल रखें कि खुदा अपनी कुदरत से हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है, तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। आप भी ईमान रखें, यकीन करें, तवक्कल करें, भरोसा रखें, खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने को